मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ यहोवा के घर चलें। हम शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि 2023 का पाम संडे हम भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। इस दिन की अहमियत और मकाम आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया में ये दिन बड़े ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कलीसियाएँ अपनी अकीदत का इजहार करते हुए खजूर की डालियाँ, दरख्तों की डालियाँ लेते हुए खुदावंद के घर में आते हैं, नारे लगाते हैं और बादशाहों के बादशाह के नाम को जलाल देते हैं। ये फूल जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, 2 गुलदस्ते, कितने खूबसूरत हैं, खूबसूरत हैं। ये एक गुलदस्ता इस तरफ है, एक इस तरफ है और 2 ये नीचे पड़े हैं। बहन कैथरीन अकरम ने कहा था कि मैं पाम संडे वाले दिन गुलदस्ते लेकर आऊँगी ताकि खुदा का घर खूबसूरत नज़र आए। हम शुक्र करते हैं अपने प्यारे भाई अकरम परवेज़ साहब के लिए और प्यारी बहन कैथरीन अकरम के लिए जो इस घर के लिए बोझ रखते हैं, और उन लोगों के लिए भी हम शुक्र करते हैं जो खुदा के घर के लिए बोझ रखते हैं, अपने रुपये पैसे से और बहुत सी चीज़ों से इस बात का इजहार करते हैं खुदा को ये चीज़ें देकर कि ये सब कुछ खुदावंद ही का है और खुदावंद के दिए हुए में से हम खुदा के पास लाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिए। जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है, कलाम को अपने साथ ज़रूर लाया करें। कितनों के पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है? 10 या 12 बाइबल्स मौजूद हैं। हम कोई 80 से ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ऊपर भी नीचे भी। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपनी बाइबल मुक़द्दस ज़रूर साथ लाया करें। जब हम बाइबल को लेकर जा रहे होते हैं, पता चलता है कोई ईमानदार भाई या बहन खुदावंद के घर में जा रहा है। हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 21वां बाब 1 आयत से 11 आयत तक मैं जो तलावत बेटे एमैनुअल ने की, मैं पढ़ना चाहता हूँ आप सबके सामने। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फलफोर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यस्सु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना,
और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। मेरे पैगाम का उन्वान है प्रिंस ऑफ पीस, अमन का शहजादा। वो मेरा शहजादा है, वो आपका शहजादा है। बादशाह आते हैं कलाम में, हम देखेंगे आगे चलकर, और उनका कैसे इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन मेरा और आपका जो शहजादा है जब आ रहा है, जो हवाला मैंने पढ़ा है, यीशु मसीह की बादशाही रूहानी बादशाही थी और रूहानी बादशाही है। लोग ये समझते थे, क्योंकि जब हम आधे अतीक में नजर दौड़ाएं, दाऊद की बादशाही, फिर सुलेमान की बादशाही, यीशु मसीह के आने से 1000 साल पहले उन्होंने कलाम मुकद्दस में पढ़ा था, आधे अतीक में यहूदियों ने, लेकिन वो बादशाही उनसे छिन गई। बहुत से बादशाह, बहुत से और कौमें, बहुत सी, यूनानियों ने, बाबलियों ने, फिर फलस्तीनियों ने उन पर हुकूमत की, और वो ये समझते थे कि ये बादशाह एक ऐसा बादशाह होगा जो यरूशलेम में जाएगा और जाकर इस बात का ऐलान करेगा कि अब ये बादशाही हमारी है, और फिर वो बादशाही रूमियों से छीन लेगा और फिर हमारी हुकूमत होगी, हमारा हर जगह पे रोब होगा, और फिर वही बादशाही लौट आएगी जो दाऊद की बादशाही में होता था, जो सुलेमान की बादशाही में होता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कलाम मुकद्दस बयान करता है, यीशु मसीह अपनी जान देने के लिए आ रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने बहुत पहले कलाम मुकद्दस में भी किया कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। यीशु मसीह एक मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे थे। कलाम मुकद्दस बयान करता है, 8 दिन पहले यीशु मसीह यरू से वो आ रहे थे और फिर उन्होंने यरूशलेम में आना था, और कलाम बयान करता है वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, हम रवैये के बारे में जानेंगे। रवैया क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्होंने यरूशलेम में आना था तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को वहाँ भेजा कि जाओ और गधी का एक बच्चा जो बंधा हुआ है उसको ले आओ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम रवैये पर गौर करते हैं तो रवैया मुस्बत भी हो सकता है, रवैया मनफी भी हो सकता है, रवैया अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब दुनिया के लोग, हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जब किसी भी जगह उन्होंने जलसा करना होता है, जुलूस लेके जाना होता है, तो वो ड्यूटियां लगा देते हैं, एमपीए की, एमएनए की, फिर नीचे चेयरमैनों की, फिर नीचे काउंसलरों की, कि काउंसलर ने 10 बंदे लाने हैं, चेयरमैन ने 20 बंदे लाने हैं, एमपीए ने 200 लोग लेके आने हैं, एमएनए ने 400 बंदे लेके आने हैं। तो फिर वो एक बड़ा जुलूस बनता है। यहाँ पे मेरे और आपके जो अमन का शहजादा है उसकी बात सही ऐसे नहीं है। लोगों ने सुन रखा था, कुछ दिन पहले उन्होंने एक बड़ा मौजज़ा सुना, और वो मौजज़ा क्या था कि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत से लोग, यीशु मसीह ने जब 2 शागिर्दों को भेजा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सर आप तो कह रहे हैं हम जाएंगे, हो सकता है
कि वो गधी का बच्चा ना दें तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। उनका रवैया कैसा था? उनका रवैया मुस्बत रवैया था। जब यीशु ने यह कहा कि जाओ फलां गांव में, वहां एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे और उसको ले आओ, वो गए और जाकर गधी के बच्चे को ले आए। और उस पर किसने सवार होना था? मैं जब चर्च की तरफ आ रहा था उस वक्त मेरे ज़हन में ऐसे ये बात चल रही थी कि मेरा और आपका बादशाह पूरी कायनात का मालिक है, जानवरों का मालिक है, ज़मीन का मालिक है, पत्थरों का मालिक है, दरख्तों का मालिक है, पौधों का मालिक है। जब इस दुनिया में रहते हुए हम किसी भी जानवर को, किसी घोड़े को सवारी के लिए तैयार करते हैं, सबसे पहले उसको तैयार किया जाता है। किसी भी गधे को उसे फिराया जाता है, उसके ऊपर वजन रखा जाता है, आदमी नहीं बैठता। लेकिन कैसी बात है कि जब वो गधा कलाम बयान करता है कि उस गधे के ऊपर कोई सवार नहीं हुआ था, और जब खुदा बंद यीशु मसीह उस गधे पर बैठ गया तो उसने कोई हीलो हुज्जत नहीं की। ऐसे ही है, कलाम बयान करता है। चारों अनाजील ने इस वाक्य को बयान किया है। चारों अनाजील, मरकुस ने, मत्ती ने, लूका ने, यूहन्ना ने, और कलाम बयान करता है यूहन्ना ने खजूर की डालियों का जिक्र किया है, और बाकी अनाजील में दरख्तों की डालियों का जिक्र है, और गधे का और गधी के बच्चे का जिक्र चारों अनाजील में आया है। और हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि उस गधे के बच्चे को जब लाया गया तो इज्जत के साथ, इत्तराम के साथ लोगों ने अपने कपड़े उस पर डाले। मेरा और आपका रवैया खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या है? वो जुलूस जो जा रहा था उनको दावत नहीं दी गई थी। वो तो इसलिए आए थे, वो किस लिए आए थे? ईद फसा मनाने के लिए। और उन्होंने सुन रखा था यीशु मसीह के बारे में कि वो बड़े बड़े मोजात करते, और लोग यीशु को देखना चाहते थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो देखने की तलाश कर रहे थे, और उनके जहन में एक ही बात थी कि रूमियों से बादशाही यीशु मसीह वहाँ पर जाकर ऐलान करेगा, हम छीन लेंगे, फिर हमारे भी ओहदे होंगे, किसी को वज़ीर दाखिला बना दिया जाएगा, किसी को वज़ीर खारजा बना दिया जाएगा। उनके ज़हन में ऐसी बात चल रही थी। और कलाम मुकद्दस में बयान करता है कि जब्दी के बेटों की माँ ने आकर यीशु से यह सवाल किया कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मेरे दोनों बेटों को, एक को दाईं तरफ और एक को बाईं तरफ बिठाना। ऐसे ही है, जब इमाउस की राह पर यीशु मसीह जी उठे तो दो मुसाफिर जो जा रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ हो लिए, तो वो भी क्या कहते हैं? आपको पता नहीं है, आप अकेले मुसाफिर हैं, आपको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं, आपको समझ नहीं है। हमें तो बड़ी उम्मीदें थी उस नबी के ऊपर कि वो आएगा, बादशाही का ऐलान करेगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह की बादशाही रूहानी बादशाही है। मेरा और आपका रवैया यीशु मसीह के बारे में क्या है? जब यीशु मुझे और आपको कुछ करने के लिए कहता है। मैंने 98 में पास्टर डैनियल खादिम साहिब के वसीले नजात पाई, तब से यीशु ने मुझे पकड़ा हुआ है और मेरे ऊपर सवार है। जब हम किसी भी गधे को, किसी भी घोड़े को पकड़ते हैं और लगाम उसे डालते हैं, तो फिर हमारी मर्जी होती है कि हम उसे किस तरफ चलाएं। जब लगाम को इस तरफ मोड़ते हैं वो इस तरफ मोड़ जाता है, जब इस तरफ मोड़ते हैं वो इस तरफ मोड़ जाता है। ऐसे ही है ना, जब मेरा और आपका यीशु हमारे ऊपर सवार होगा तो हम बहुत से बंधनों से रिहाई पा जाएंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे बंधन में बंधे हैं, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते। जब आप यीशु के पास आएंगे, जब यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, जब यीशु के जलूस में आप शामिल होंगे, हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह आपको आज़ाद कर दे, क्योंकि वो आज़ाद करने वाला खुदा है। वो मेरा और आपका यीशु है, वो सुलह और सलामती का शहजादा है। उसकी बादशाही ताबत कायम है और उसकी बादशाही हमेशा रहेगी। क्या मैं और आप आज इस गरज से इस जुलूस में शामिल हुए हैं कि हम यीशु की मर्जी पर चलें? अगर हमारी जिंदगियों में कोई ऐसा बंधन है, जब हम उस गधी के बच्चे को जाकर शागिर्द
खोलते ना तो क्या वो आ जाता? वो कभी ना आता। उन्होंने जाकर उसे खोला, फिर यीशु मसीह के पास लाए, यीशु मसीह उसके ऊपर आकर बैठ गए। मेरा और आपका रवैया भी ऐसे ही होना चाहिए कि जब यीशु हमें बुलाए तो हमें फरमाबरदारी का सबूत पेश करते हुए यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। आज भी बहुत से लोग महज इसलिए आते हैं कि लोग जाने कि वो चर्च जा रहे हैं, और उस जुलूस में दो किस्म के लोग थे। एक तो वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और एक वो लोग थे जो ठीक 5 दिन के बाद यही कह रहे थे, इसे मसलूब करो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। आप इस वाक्य से वाकिफ हैं। बहुत से लोग खुदावंद के घर में आते हैं, लेकिन खुदावंद को इस बात के लिए अपने आप को पेश नहीं करते वो खुदा की मर्जी पर चले। और हमें जब यीशु मसीह के जुलूस में शामिल होना है तो फिर इस बात का इकरार करना है कि खुदावंद तू मेरा बादशाह है, तू मेरा राजा है, तू सुलह और सलामती का शहजादा है, और मैं तेरी मर्जी पर चलना चाहता हूँ। उन्होंने ठीक 5 दिन के बाद बड़े होलनाक बातें उन्होंने की, फकीयों और फरीसियों ने और उन लोगों ने। पहली बात जो उन्होंने कही, इसे सलीब दी जाए। रोमियों की हुकूमत थी, पेंतुस पिलातुस रोमी गवर्नर था, उसने बहुत तहकीक की और उसने कहा कि मैं तो इसमें कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह देखता ही नहीं, ये बेगुनाह है और ये रास्तबाज है, ये आदमी रास्तबाज है, और मैं कैसे इसको सजा दे दूं। उन्होंने कलाम में लिखा है कि पहली जो बात की उसने कहा कि इसे सलीब दी जाए। दूसरी बात, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हमारा बादशाह यस्सु नहीं, हमारा बादशाह कैसर है। इस बात का भी उन्होंने ऐलान किया। फिर उन्होंने कहा कि हम यस्सु को छुड़वाना नहीं चाहते, हम बराबा को छुड़वाना चाहते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है। और फिर जब पेंतुस पिलातुस ने कहा कि फिर इसका खून ना हक मैं कैसे करूं, इसने कोई गुनाह नहीं किया, तो उन्होंने ये बात कही थी कि इसका खून हम पर, हमारी गर्दन पर और हमारी औलाद की गर्दन पर, आपको कुछ नहीं, हम ये कह रहे हैं और इसे सलीब दो। क्या मेरा और आपका रवैया जब हम गुनाह करते हैं, जब हम बदी करते हैं, जब हम जुलूस में जाते हुए सिर्फ और सिर्फ दूनवी बादशाही के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका रवैया भी उन फकीयों और फरीसियों की तरह है। खुदा की बादशाही ऐसी बादशाही नहीं है। खुदा की बादशाही रूहानी बादशाही है। वो मुझे और आपको ऐसी जगह पर लेकर जाएगा। कलाम मुकद्दस बयान करता है यीशु मसीह की बादशाही, यीशु मसीह से लेकर अब तक तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों ने जामे शहादत नोच किया है, और यीशु मसीह की बादशाही दिन ब दिन बढ़ रही है। उसकी बादशाही रूहानी बादशाही है। मैं और आप जब उस बादशाही का हिस्सा बनते हैं, उस जुलूस में शामिल होते हैं, अपनी चीज़ें उसके लिए पेश करते हैं, तो फिर वो मेरा और आपका बादशाह है। उन लोगों के लिए ऐसे नहीं हैं जो लोग कह रहे थे कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, बल्कि हमारा रवैया मुस्बत होना चाहिए। मैं और आप, यीशु मसीह ने 3.5 साल तक इस दुनिया में खिदमत की, और अब अपने मरने से 5 दिन पहले उन्होंने यरूशलेम का सफ़र किया, और बहुत से लोग उस जुलूस में शामिल थे। क्या मैं और आप इसलिए इस जुलूस में शामिल हुए हैं? कलाम मुकद्दस भरा पड़ा है कि यीशु मसीह की आमद के बारे में लिखा है, जकरिया 9:9 में लिखा है, ए बिन्ते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है।
मेरा और आपका यीशु जहाँ चला जाता है, जहाँ पर सवारी करता है, कश्ती में गया, वहाँ मौत थी, कश्ती डगमगा रही थी। मेरे और आपके यीशु ने जब उस कश्ती में वो बैठ गया, वो कश्ती पार लग गई। तूफान आ गया, यीशु ने तूफान को थमा दिया। मुझे और आपको ज़कई की तरह कबूल करना है। जब ज़कई ने इस बात का इरादा कर लिया कि जो मर्जी हो जाए, मैं यीशु मसीह को आज देख कर रहूँगा, तो फिर कितनी भी रुकावटें मेरे और आपके सामने आ जाएं, रुकावटें दूर हो जाती हैं। तो ज़कई के बारे में क्या लिखा है कि वो कहाँ चला गया जी? वो कूलर के पेड़ पर चढ़ गया। मैं और आप अगर यीशु मसीह से छुप जाएं, तो मैं इस बात के लिए आपको उभारना चाहता हूं कि हम छुप नहीं सकते। यीशु जानता है बहन रूथ कहाँ बैठी है, यीशु जानता है भाई एडवन कहाँ बैठे हैं, यीशु जानता है पास्टर सब कहाँ बैठे हैं। जब ज़कई को यीशु ने देखा, क्योंकि जो कुछ ज़कई के दिल में चल रहा था वो यीशु जानता था, और यीशु ने कहा उतरा, नीचे आ जा, आज मुझे तेरे ही घर में रहना ज़रूर है। हमें ज़कई की तरह यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना है। जब हम ज़कई की तरह यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे, कबूल करेंगे, तो हम नजात पा जाएंगे। कलाम मुक़द्दस में बहुत से ऐसे हवाला जात हैं। यूहन्ना 12:5-15 में लिखा है, ऐसे ही उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। अगर यीशु की बादशाही दूनवी बादशाही होती तो वो घोड़े पर आते, वहाँ पर जाकर वो इस बात का ऐलान करते और फिर वहाँ कत्ल गारत होती। लेकिन यीशु मसीह ने गधे पर बैठकर इस बात का इजहार किया कि वो हलीम है, और गधा हलीमी की अलामत है। ऐसे ही है ना, गधे पर बैठकर खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का इजहार किया कि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ। आपको और मुझे यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो हम भी हलीम बन जाएंगे। हो सकता है हमारे अंदर ऐसा घमंड हो और हम अपनी चीज़ों पर फ़ख्र करते हों, लेकिन यीशु मसीह जब मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो हम भी हलीम बन जाते हैं, हम भी फरोतन बन जाते हैं। हमें शागिर्दों जैसा रवैया अपनाने की ज़रूरत है। फरमाबरदारी यीशु की हमें करने की ज़रूरत है। आज आप सवारी बनने के लिए तैयार हो जाएं। कितने हैं जो आज सवारी बनना चाहते हैं कि यीशु आपके ऊपर सवार हो? जहां यीशु आपको लेकर जाएगा, आपको वहां जाना है। उस बादशाह को अपनी जिंदगी में आने दें। हमें सोचना है कि हम उन यहूदियों की तरह तो नहीं हैं जिन्होंने 5 दिन के बाद ही कहना शुरू कर दिया, इसे सलीब दो। क्या मैं और आप यीशु मसीह के काफले में दाखिल होने जा रहे हैं? अगर खुदा ने आपको ये मौका दिया है कि आप यीशु मसीह के काफले में कायम रहें, तो हमें ज़रूरत है कि हम यीशु को अपनी ज़िंदगी का बादशाह बना लें। यीशु को कहें, क्या यीशु मेरी ज़िंदगी में आ जा। जिस तरह तूने गधे पर सवारी की, इसी तरह मेरी भाग दौड़ भी तेरे हाथ में आ जाए और तू मुझे जहाँ लेकर जाए उस तरफ मैं जाऊँ। हम हलीम बनते जाएंगे, हम फरोतन बनते जाएंगे। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, खुदा हमारी मदद करेगा और फिर आखिरत में हमें उस बादशाही में ले जाएगा। हमें यीशु मसीह के काफले में इस ईमान से आने की ज़रूरत है कि हम यीशु को अमन का शहज़ादा माने, उसे अपना बादशाह माने और फिर उसके साथ चलते हुए उसके काफले में, उसके जुलूस में हम शामिल हों। बहुत से लोगों को खुदा ने इस बात के लिए मुतहर्रिक किया है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। अभी भी बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं। हमें ज़कई की तरह ईमान रखना है। ज़कई गुनहगार था,
हमने भी बहुत गुनाह किए, लेकिन जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम यीशु के लहू से धुल जाते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, हम नजात पा जाते हैं, और फिर नजात पाने के बाद हम उस काफले में शामिल हो जाते हैं, जो काफला जिसको यीशु लीड कर रहा है। मेरा और आपका यीशु जो हलीम है, फुरतन है, और वो मुझे और आपको भी हलीम बनाना चाहता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आप एक लम्हा के लिए सोचें, क्या मैं यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लिए हुए हूँ? क्या मैं उस जुलूस में शामिल हूँ जिसकी क़यादत मेरा और आपका यीशु कर रहा है? आज अगर मैं ज़कई की तरह तौबा कर लूँ तो खुदा मुझे उस काफ़ले में शामिल करेगा, क्योंकि मेरा और आपका यीशु आया ही इसलिए कि लोग ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद हम चाहते हैं कि हम तेरे काफ़ले में शामिल हों खुदा, और तू हमारी ज़िंदगियों की भाग दौड़ संभाले खुदा। जिस तरह तूने खुदा उस गधे के बच्चे पर सवार होकर खुदा इस बात का सबूत पेश किया कि तू हलीम है और तेरी बादशाही ताबत कायम है, तेरी बादशाही में अमन होगा, तेरी बादशाही में खुदावंद तेरे लोग रहेंगे और वो सदा तेरी तारीफ करेंगे, तेरी हमदो सना करेंगे। क्योंकि जब खुदा तेरा काफला, तेरा जुलूस जा रहा था, फक्कियों और फरीसियों ने कहा कि इन लोगों से कह कि ये चुप रहें, तो तूने कहा अगर ये खामोश हो गया तो पत्थर भी चला उठेंगे। हमें खुदा अपनी हमदो सना करने का फजल दे। हम तेरी तारीफ करते रहें, हम तेरी हमदो सना करते रहें, हम तेरी ताज़ीम करते रहें। तू मुबारक खुदा है, तुम्हारी दुआओं को सुनता है। मैं खुदा इस कलीसिया के लिए तेरी सलामती मांगता हूँ। तू खुदा हमेशा हमारी क़यादत करना खुदा, और हमारे आगे आगे चलना। हम खुदा तेरे पीछे चलते हुए जिंदगी गुजारें ऐ खुदावंद, और हमारे बंधनों को यीशु के नाम से खोल खुदा। हमें रिहाई दे, हमें आज़ाद कर खुदा, और हमें रूहानी आज़ादी चाहिए खुदा। हमें रूहानी तौर पर तू आज़ाद कर सकता है, कोई और आज़ाद नहीं कर सकता खुदा। तेरा हाथ मैं खुदावंद एक ज़िंदगी पर मांगता हूँ। जितने तेरे बेटे और बेटियाँ खुदावंद यहाँ बैठे हैं, मैं उन सब के लिए तेरा फजल मांगता हूँ खुदा। तू हमें बंधनों से रिहाई बख्शने वाला खुदा है खुदावंद। दुनवी बातों से हटकर हम रूहानी बातों पर गौर करते हुए तेरी ताज़ीम करें खुदा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी तारीफ़ हो। हमें बड़ी बरकत दे और हमेशा अपनी सलामती में कायम रख। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।